ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड पार्ट 1। एक मिनट जरा फाइल खुल रही है। प्यार संख्या 350। यतेक बखान तुम्ही सब सत्य है सब ये उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नया। जो भी व्याख्या आपने की वह पूर्णतया सत्य है, किंतु हम जिन उद्देश्यों से अध्ययन कर रहे हैं उसका अर्थ कुछ और ही है। तो भगवान ने पूछा था, मैंने व्याख्या ठीक ठाक करी? तो स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ आपने बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन हमारा ही उद्देश्य डिफरेंट है, क्या करें ऐसे में, है ना। आप परम सत्य बता रहे हैं, आप जीवन का पर्पस बता रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है पैसे कमाना, है कि नहीं? हमारा पर्पस है ज़िंदगी में दुनिया में 10 लोगों को पीछे पछाड़ देना। हाँ, हमारा पर्पस है कि दूसरों को नीचा दिखाना, विवाह करना, घूमना फिरना इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए हम पढ़ाई तो इसलिए कर रहे थे। आप बता तो सब सच रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और है और आपका ये जो अर्थ है ये कुछ और ही है। यही समस्या अक्सर संसार के अंदर कि लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं। गीता की किताब लिखने वाले का भी उद्देश्य क्या है? मेरी किताब ज़्यादा बिके। और गीता ऑलरेडी एक फेमस किताब है, उसके ऊपर कुछ भी लिख दो तो चलने का चांसेस होते हैं, है ना। आदमी चाहता है वो किताब बिक जाए, राइटर उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करके कुछ अलग अलग किताबें बना देंगे और नेम एंड फेम। और जो पढ़ रहे होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि गीता बड़ी कमाल की चीज़ है, या ये ग्रंथ क्यों ना इससे कुछ निचोड़ा जाए। तो जैसे कि हमारे अंग्रेज लोग आए संसार में, बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, मुग़ल आए तो मुग़लों ने तो यहाँ के जवाहरात इत्यादि चीज़ें प्रॉपर्टी को भोगा, लूटा। फिर अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने भी लूटा, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो जरा सी कंट्री पूरे संसार पर राज्य करती थी, जानते हैं आप? द ग्रेट ब्रिटेन द ग्रेट ब्रिटेन बोला गया उसको। छोटी सी कंट्री है, मुझे लगता है कितनी होगी? पंजाब? अरे यूपी क्या बात कर रहे यार, पंजाब जैसी कंट्री काइंड ऑफ छोटी, पंजाब से भी छोटी होगी शायद। और पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया, सोचिए। और कहाँ से कहाँ आए उस ज़माने में? ऐसे थोड़ी, उस ज़माने से यहाँ आए कैसे होंगे वो? थोड़े थोड़े करके आए, इकट्ठे हुए,
बड़े इंटेलिजेंट थे, लेकिन सुप्रीम इंटेलिजेंट नहीं थे। तो उन्होंने क्या सोचा, इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने ना केवल प्रॉपर्टी सब कुछ चुराया, इन्होंने वेदों की कुछ इन्फॉर्मेशन को भी चुराया, और उसमें जहाँ पर भी टेक्नोलॉजिकल कुछ एस्पेक्ट्स है उस पर रिसर्च करी और कर रहे हैं अभी भी। इतना उनको मतलब उनको ज़्यादा बिलीव है ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन उनका उद्देश्य डिफरेंट हो गया जो अभी यहाँ चर्चा हो रही है। वो वेदों में खूब डीप डाइव कर रहे हैं, बट उसके अंदर से निकाल क्या रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा ये निकाल रहे हैं, जबकि वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य लेकिन 3 गुणों से संबंधित जानकारी को वेदों से निकाल रहे हैं। बहुत सारे विमान टेक्नोलॉजी, अग्निबाण टेक्नोलॉजी, अभी ये मिसाइल इत्यादि अग्निबाण ही तो है एक तरह से, अग्निबाण है ना मिसाइल। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज कितना किस पे रिसर्च कराया हुआ है। हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम अभी का, क्योंकि बातें कई बार रामायण वामायण की समय बातें हमें थोड़ा समझ से नहीं आती क्या बताएं कि अग्निबाण था, ब्रह्मास्त्र था। छोटा सा एग्जाम्पल हमने एक आयुर्वेदा माइथोलॉजी हमारी वीडियो में दिया है, वो जस्ट एन छोटा सा एग्जाम्पल गरुड़ स्तंभ का, कि गरुड़ स्तंभ जो कि अब कुतुब मीनार में लगा, ऐसा तो कहते हैं कुतुब मीनार था ही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कुछ रिसर्चर, मुझे नहीं पता सच क्या है वो, कुछ वहाँ पर भी कुछ मंदिर ही था पहले ऐसा बता रहे हैं। बाद में वो somebody said ओह दिस इज माइन कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए ये कुतुब मीनार जाके जिसने ठप्पा लगा दिया। तो उसके सामने जो गरुड़ स्तंभ है उसमें जंग ही नहीं लगता लोहे में। अब हम लोगों ने अब स्टील कई चीज़ें बनाई स्टेनलेस। अब मैंने तो ये देखा है कि पता नहीं स्टेनलेस स्टील भी ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है तो हमें दिखने लगता है हल्का हल्का सा उसमें कुछ। हाँ, अब बताइए, वो आसमान के नीचे काला लोहा है, वो स्टील भी नहीं है, उसमें जंग ही नहीं लगा। ये तो बहुत 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 छोटा एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसी चीज़ें कहाँ छुपी थी हमारे वेद शास्त्रों में, जैसे आयुर्वेद, जैसे वास्तुशास्त्र। हाँ, तो ये लोगों ने चुराया, उन्होंने कहा ये बढ़िया चीज़ है, लेकिन असली चीज़ कुछ और थी, वो वहाँ तक वो भी नहीं पहुँच पाए। परम गुह्यम पवित्रम परम उत्तमम राज विद्या राज गुह्यम, द सीक्रेट, इसको कोई पकड़ ही नहीं पाया वहाँ, उसको पढ़ के भी नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग। शास्त्र को पढ़ रहे होंगे और शास्त्र को पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे कि करना क्या है। हाँ, और उसमें से कुछ कुछ निकालते रहेंगे, अलग अलग चीज़ें निकालते रहेंगे। जैसे कि हमारे अष्टांग योग में से अब सारा संसार इस वक्त अष्टांग योग को फॉलो कर रहा है। देखिए लाइव एग्जांपल है, मानते हैं इस बात को? वेरी वेरी फेमस, वेरी हॉट संसार में। हाँ, ये अष्टांग योगा, लोगों ने अरबपति बन गए इंडिया से जाके वहाँ पर, क्या नहीं बन गए वो लोग। लेकिन वो क्या सोचा उन्होंने, किस लिए है? ये शरीर को बढ़िया करने के लिए है। बताइए, पर्पस का ही सारा खेल है संसार में, पर्पस का ही। इसलिए केवल गुरुकुल में पढ़ने से या भक्तों के संग में रहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पर्पस ही अगर डिफरेंट हुआ तो। हाँ, कई लोगों का पर्पस ऐसा भी है, देखिए समझिए बात को, हमारे बच्चे चलो बिगड़ेंगे नहीं बाहर के, कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारी हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। नहीं, इतना नहीं, बाहर से बच जाए बस, उन्हें दिख रहा है ये समस्या तो है बाहर। तो पर्पस अभी भी डिफरेंट हो गया, समझिए। अगर हमने कृष्ण को नहीं प्राप्त किया तो बाकी सब बेकार है, वो जीरो। हाँ, दैट ऑल जीरो। अगर आपके अंदर सद्गुण भी आ गए, आप शराब अंडा मांस प्याज से बच गए, आप बाहर की गंदगी से बच गए, बट आपने अगर कृष्ण प्राप्त नहीं किया तब भी जीरो है। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, अभी आपकी छत्रछाया उनके ऊपर है, माता पिता की। जब आपकी छत्रछाया नहीं रहेगी, या आप बूढ़े हो चलेंगे, या वो इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, तब उनके ऊपर कौन होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन जिसने भगवान की भक्ति करेगी उसके ऊपर भगवान कब तक रहेंगे? हमेशा ही रहेंगे। तो उसको हमेशा गुरु और भगवान गाइड करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। और जिसको आपने किसी के अंडर नहीं आने दिया, आपने ही अंडर में रखा, कंसिडरिंग नहीं, उधर नहीं, ज़्यादा उधर नहीं, ज़्यादा उधर नहीं, ज़्यादा भगवान नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, बस बस इतना,
लेकिन आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है और आप भी लिमिटेड हैं। थोड़े समय बाद आप समाप्त होने लगेंगे, उसके बाद क्या होगा? नहीं, जैसे हमारे ज़माने के लोग अगर बात करें, हमारे अब जो थोड़े 50-60 पे पहुंच रहे हैं, हमारे बचपनों में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, मोबाइल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम लोग इन सब चीज़ों से बचे रहे। लेकिन अब क्या हुआ? अब सब फंसे कि नहीं सब फंसे? तो अब फंस गए, अब फंस गए ना। तो फिर बताइए इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यही हुआ जो हम अक्सर बताते हैं कि संसार का जो सद्भावना, सद्गुण, सदाचार, जिसमें भगवान नहीं है, बड़ा सिंपल लड़का है। हमारी बड़ी सिंपल लड़की है, खुद सिंपल नहीं है, सब कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर से सब सिंपल दिखता है, अंदर से बहुत मुसीबत है। हाँ, तृष्णाओं की, आकांक्षाओं की, लस्ट, अंदर से बहुत समस्या है। तो जिसके पास भगवान आपने नहीं दिए, जिसने भगवान नहीं लिए, वो आगे जाके समस्या में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बता रहे उद्देश्य का ही सारा सवाल है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा, और इसीलिए गुरु परंपरा की सेवा, भक्तों की सेवा, ये हमारा पर्पज़ है। इसी पर्पज़ से क्या करना चाहिए? सारा काम इसी पर्पज़ से करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, सारा काम मतलब सारा काम, बोलिए जी, अग्रीड है? सारा काम, इसलिए पढ़ाई भी। यस, तो यहाँ कह रहे हैं जो भी व्याख्या आपने करी वो पूर्णतः सत्य है, किंतु हम जिन उद्देश्यों से अध्ययन कर रहे हैं उसका अर्थ कुछ और ही है। हाँ, वो कह रहे हैं खुद ही कि हम यहाँ पढ़ने इसलिए थोड़ी आए। हम किस लिए पढ़ने आए? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो हम नवाब बनने के लिए आए। मैं फिर से एक बात याद आ गई, श्याम सुंदर प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे इंडिया में हमने अजीब सी चीज़ देखी है, मतलब हमारे यहाँ कल्चर में नहीं थी, गुड और बैड उसको डिस्कस करा जा सकता है। कह रहे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा, तो उन्होंने वर्ड लिखा, ये ऑल आर साहिब हेयर। यहाँ सब साहब हैं, नेचुरल यहाँ पे साहब ही हैं। तो उन्होंने बोला जैसे आपके घर का कुकिंग या आपके घर का स्वीपिंग या आपके वो कोई और करेगा, हैं? वहाँ ऐसा होता ही नहीं। कह रहे हैं वहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो हमें तो बड़ा अजीब सा लगता था कि मेरा काम कोई और क्यों करेगा। आपको पानी देने, जैसे आप घर में बैठेंगे, मेहमान को है ना ट्रे आएगी, कैसा ट्रीट करते हैं हम, बैठो 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 बैठो, हम ट्रे आएगी, उसको पानी पिलाएंगे, उसको देंगे, उसको सब कुछ वहीं दे देंगे, हाथ भी वहीं धुलाएंगे। कल्चर तो ये था, पैर भी वहीं धुला देंगे, हाथ भी वहीं धुला देंगे। वो कह रहा आए हो, हाँ वहाँ आई वाटर, पानी चाहिए, हाँ वहाँ पर वो आरओ सिस्टम है, ले लीजिए। सेल्फ सर्विस इसको कहते हैं, है ना। सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे यहाँ। सेल्फ सर्विस, सर्व किया जाएगा, उन्हें सब साहब है यहाँ पर। तो मैं सोच रहा था कि ये अच्छा है बुरा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मेरे को समझ में ये आया, रियलाइजेशन, कि वास्तव में यहाँ पर जो सेवा का भाव है वो कूट कूट के भरा पड़ा है, उस पर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आदमी सेवा करना ही चाहता है यहाँ एक दूसरे की, वहाँ पर आउट ऑफ ईगो कर ले अपने आप, मतलब वहाँ ये कल्चर है। आपको समस्या है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर तो ये देखिए, ये भाव को बस थोड़ा सा डायरेक्शन देना है। तो उनके लिए सब कुछ नया था कि कोई दूसरा करेगा। हाँ, अब प्रभुपाद को पानी दिया जाए, प्रभुपाद का, वाह भाई वाह। एक तो यहाँ तक बोला एक व्यक्ति कि गुरु के बारे में जब चर्चा हुई वहाँ पर, तो कह रहे क्या कौन कौन गुरु, तो बोला हाँ बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। कह रहे हैं क्या वो पैलेशियल बिल्डिंग में रहता है क्या, अच्छे से गद्दी में बैठता है, अच्छे से बेड में बैठता है, हाँ क्या ऐसे आदेश देता है, हमें नहीं चाहिए ऐसे गुरु। तो कॉन्सेप्ट में ये था उनके कि ये कोई बात है, तुम मतलब तुम कोई खास व्यक्ति हो, तुम कोई खास नहीं है तुम्हारे अलावा। ये कल्चर है अमेरिकन, आज भी ये कल्चर है। आज ऑफिस में जाओ, जैसे हम लोग मैं पहले एक इंडियन एमएनसी में था, तो वहाँ पर जो डायरेक्टर थे उनको क्या बोलते थे पता है? भाई साहब, ये सच बता रहे हैं हम आपको। तो वहाँ पे भाई साहब कल्चर था। वो भाई साहब, तो जो डायरेक्टर थे सब उनको भाई साहब बोलते थे, भाई साहब बोलते, और जी करके नाम ऐड करना ही होता था। जैसे किसी को बोलेंगे तो साथ में प्रमोद जी, ऐसे कल्चर था।
और उसके बाद हम गए एमएनसी में, वहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी का मालिक भी होगा तो तुम्हें नाम लेना है, नाम में जी फी सर, सर नहीं बोल सकते आप वहाँ। सर बोलेंगे ना कल्चर खराब कर रहा है हमारा, सर नहीं बोलना है वहाँ पे, सब बराबर है। एक्चुअली में दुनिया में कुछ बराबर नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ी समझने की बातें हैं। तो ऑल्दो विदाउट कृष्ण कॉन्शियस ये सब चीज़ें करप्ट हो गई, ये जो हमने देखी, इससे और साहिबवाद पैदा हो गया। साहिबवाद, कुछ लोग साहिब बन गए, कुछ लोग सर्वेंट बन गए, लेकिन इसमें भगवान नहीं थे, इसलिए करप्ट दिखती है बट ये करप्ट नहीं है। इसके पीछे वैदिक रिचुअल, वैदिक सिस्टम था जो जिसके कारण हम ऐसे हैं। बट इसमें केवल अगर कृष्ण को डाल दिया जाए तो ये सब सिस्टम फिर पहले जैसा बढ़िया जाएगा। हाँ, जैसे कल्चर, इसी को कल्चर कहते हैं, जी बोलना, साहिब, हाँ, सर बोलना या वटेवर। तो इसलिए उद्देश्य का सारा पर्पज़, हम ये कह रहे थे कि सब कुछ उद्देश्य है, कि उद्देश्य क्या है हमारा हर चीज़ के पीछे। हाँ, विद्या ददाति विनयम, ये उद्देश्य है। विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण कवि हस्तिनी, हाँ, वो सब चर्चा। विद्या का पर्पज़ ये है, विद्या का पर्पज़ है नोइंग दैट आई एम द सोल, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ये विद्या का पर्पज़ है। मेरा जीवन का उद्देश्य है भगवान को सर्व करना, ये विद्या का उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य बदल जाने के कारण अगर हम प्योरेस्ट चीज़ भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ और निकलेगा। ये है सारी कहानी। तो हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, ये है सारी कहानी। क्या हम अपने को प्रोटेक्ट करने बैठे, अपने लिए बैठे हैं? हम तो मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे कि नहीं? हम सब भी मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन, कितना भी प्रोटेक्ट कर लें हम अपने आप को, बच नहीं सकते हम। हाँ, तो ये समझने की बात है। लेकिन वो कह रहे हम किसी और तरीके, प्रभु आप तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट प्रभु बल कह देखी अमर सकल वायु व हमारे कर याचे वे ये भी भल। प्रभु बोले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या कहा? हाँ, शायद वायु के विकार के कारण मैं व्याकुल हो गया। गैस इम्बैलेंस हो जाती है ना शरीर में, तो आदमी थोड़ा पागल सा हो जाता है। बड़ा शक्तिशाली है गैस, वायु, पूरा आदमी सिर में हर जगह चढ़ जाती है, गुस्सा। तो क्या शायद ऐसा हो गया होगा, वायु चढ़ गई होगी। भगवान के अंदर वायु क्या करेगी? सूत्र रूपे कौन वृत्ति कर ये बखान, शिष्य वर्ग बले सब एक हरि नाम। कौन सा अर्थ मैंने सूत्रों के रूप में व्याख्यात किया, बताइए? मैंने बोला क्या तुम्हें? शिष्य ने उत्तर दिया, आपने हरि नाम को ही सभी सूत्रों का तात्पर्य बताया। ये बताया आपने। अब तो पूछ ही रहे हो तो सुन लो फिर, ये बताया आपने तो सही बताया गलत बताया? हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, तो बताया ना, एव केवलम, और कुछ है ही नहीं जिंदगी में समझने के लिए इसके अलावा। सूत्र वृत्ति टीकाए बखान कृष्ण मात्र, बूझीते तो मारा व्याख्या के बाछे पात्र। आपने प्रत्येक सूत्र, उसकी संक्षिप्त व्याख्या, टीका, सब में केवल कृष्ण को ही प्रकट किया, किंतु आपकी इन व्याख्याओं को समझने की पात्रता किसमें है? हम पात्र ही नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रता। व्हाट इज दैट पात्रता? पात्रता क्या होता है? वेरी गुड, योग्य। पात्र क्या होता है? पात्र, हाँ, पात्र जिसमें आप किसी चीज़ को होल्ड करते हो। वो कह रहे हो आप तो दे रहे हो लेकिन मेरा पात्र बेकार है, उसमें छेद है, वो टूटा हुआ है, वो कच्ची मिट्टी का है। हाँ, तो पात्रता नहीं है, ये कहा उन्होंने। तो विद्या ददाति विनयम, विनम्रता से क्या आती है? पात्रता है। यानी कि जब हमारे अंदर विनम्रता आएगी तब हमारे अंदर ज्ञान को होल्ड करने की शक्ति आएगी। नहीं तो ज्ञान आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ज्ञान को अगर एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर तो क्या चाहिए? बोलिए जी। विनम्रता चाहिए। आजकल किसी को कुछ भी बताओ तो सबसे पहले बोलता है मुझे पता है, मुझे पता है। तो उसके अंदर पात्रता नहीं है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। पहले कंसिडरिंग आई नो नथिंग, आई एम फूल, नंबर 1।
यस, इससे मैं कुछ सीखूंगा आज। जब भी कुछ बोला जा रहा है, चाहे वो मेरे सामने 10 बार पहले बोला जा चुका है, आज इससे मैं कुछ निकालूंगा, कुछ सीखूंगा, मुझे मेरे लिए कुछ आएगा। दैट इज़ विनम्रता, कि मैं जानता ही नहीं हूँ, तब वो जान पाएगा। अगर पहले से वो कहता है मैं जानता हूँ, तो कुछ भी नहीं जान पाएगा वो। इसलिए विद्या से विनम्रता आती। क्यों आती है? जब विद्या लेता है व्यक्ति, तो उसको समझ में आता है कि वो कितना इनसिग्निफिकेंट है इस संसार के आगे, भगवान के आगे, कितना इनसिग्निफिकेंट है। जितना उसकी विद्या बढ़ेगी, उतना उसको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो उतना ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है, उसके अंदर उतनी विनम्रता आएगी, और फिर वो हर ज्ञान लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा अपने आप। यही योग्यता है। इसलिए बोला विद्या ददाति विनयम, और विनम्रता से पात्रता आती है। लेकिन आपने तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपकी इन व्याख्याओं को समझने की पात्रता किस में है? यहाँ पर भक्ति रश्रमण ये तुम्हारे आसी है, ताहा ते तुम्हारे कभू नर ज्ञान नहे। जब आप भक्ति के श्रवण के प्रभाव से अद्भुत दिव्य भावों का अनुभव करते हैं, तो कोई भी आपको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। जो आपने भाव प्रकट किए, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, सब कुछ बहुत बढ़िया है जी, कमाल है जी, कैसे है जी, ये कैसे चल रहा है जी, ये गुरुकुल कैसे चल रहा है जी, ये कैसे चल रहा है जी, ये कैसे चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, हम भी चाहते हैं हम इसमें पार्ट बने। हाँ, फिर उसके बाद गायब, नेवर टू कम अगेन, गायब, आदमी गायब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके बच्चे ऐसे कैसे हो रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया, खास जी, हमारे बच्चे भी ऐसे होते हैं। हाँ जी, लाओ जी, कर देते हैं। हाँ, आते हैं जी, कल आते हैं, बस खत्म। अद्भुत भाव, अद्भुत भाव, अद्भुत भाव, वाह। तो कह रहे हैं जब आपके भक्ति के श्रवण के प्रभाव से आप जब दिव्य अद्भुत भाव दिखाते हैं, तब कोई आपको साधारण मनुष्य समझता ही नहीं है। क्या समझता है? ना पागल है, पागल, और जाओ, चलो, हैं? अरे दिव्य समझते हो अगर आप, तब तो गिर जाओ ना चरणों में। नहीं, अगर आपको इतना ही इम्प्रेस्ड हो आप, काश हमारे पास भी होता, तो आपको रोक कौन रहा है? कोई रोक रहा है? नहीं ना। फिर तो हमारे शुरू की जब हमारी क्लासेस होती, तो मैं वो एग्जाम्पल मुझे याद है, तो वो ऐसे बताते थे, कहे जैसे कि संसार हमें छोड़ नहीं रहा, कहते ये माइक मुझे छोड़ नहीं रहा है प्रभु जी, प्रभु जी मैं माइक से चिपक गया है, किसने पकड़ा माइक? मेरा माइक मुझे छोड़ नहीं रहा, संसार बड़ा जालिम है प्रभु जी, मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ रखा है। कहाँ है पत्नी आपकी? अभी तो दिख नहीं रही। पत्नी ने पकड़ रखा, बच्चे ने पकड़ रखा, किसने पकड़ रखा है? किसी ने नहीं पकड़ रखा आपको। धोखेबाज लोग हैं, एक नंबर के दुष्ट, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ बहाना मानते हैं अपनी पत्नी का। पत्नी ने पकड़ रखा है, पत्नी माया है, तुम हो सबसे बड़ी माया। पत्नी माया है, कमाल ही हो गया बिल्कुल। देवहूति माया थी, भगवान ने शादी करी, माया से शादी करी अपने भक्त की। फिर कोई किसी को नहीं पकड़ता है, हम ही पकड़े जाते होते हैं सब चीज़ों को, और दोष लगाते हैं दूसरे के ऊपर, राइट। तो इसलिए यदि अद्भुत भाव हैं और आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो अपनाइए, करिए उसको। रोक कौन रहा है आपको? लेकिन करना नहीं चाहते हैं। प्रभु बोले कौन रूप देखा अमर, पढ़ो या सकले भले यत चमत्कार। प्रभु ने कहा तुम मुझे किस रूप में देखते हो? क्या देखा तुमने? शिष्यों ने कहा आप सर्वोत्कृष्ट चमत्कारों की पूर्णता है। फिर भी इन शिष्यों को बाद में जाके दिक्कत हो जाएगी, कुछ शिष्यों को इनमें से, बताइए। सब कुछ देखते भाई, तो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाव है, सब कुछ है, आप तो सर्वोत्कृष्ट चमत्कारों की पूर्णता, आप तो शुद्ध भक्त हैं, हमें बनना नहीं है। ये कंप, ये अश्रु, ये व पुलक तुम्हार आमरत कोथा प्रकभु नाही देखी यार। आपके शरीर में जो कंपन है, जो अश्रुधारा है, जो रोमांच है, हमने ऐसा कभी और किसी में नहीं देखा। आप बोले तो इस पे कविता लिख दें। काली तुमी पूंथी यबे चिंता नगर तखन पढ़िल श्लोक एक विप्रवरे। जब आप नगर में हमें पढ़ा रहे थे, तब एक पुण्यशाली ब्राह्मण ने एक श्लोक का पाठ किया। वो वही घटना जो आप देखी थी आपने, अब वो पढ़ा रहे थे, वो पड़ोस में अपना पढ़ रहा था। भागवत श्लोक सुनी हई अमूर्छित, सर्व अंग नाही प्राण आमरा विस्मित। श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक को सुनते ही आप मूर्छित हो गए,
आपके शरीर में कोई प्राण का चिन्ह ही नहीं रहा। यह देखकर हम सब चकित हो गए। इतना आनंद एक श्लोक को सुन के, हाउ इट इज पॉसिबल। चैतन्य पाई या पूना से कैला क्रंदन। अब वो तो पढ़ ही रहा था, नहीं पढ़ ही रहा था, पढ़ने में मजा आता है। रीडिंग ग्रुप कोई एक्सप्लेन, तो जी आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ना तो अरे मज़ा नहीं आएगा। आप पढ़ते हैं ना तो मज़ा आता है। यही बस वो मज़ा जो दिला दे, जो मज़ा दिला दे बस, कोई कैसे भी वो चाहिए। वो तो अपना रीडिंग कर रहा था, वो कौन सा अपना रीडिंग करते हुए कुछ बोल रहा होगा, व्याख्यान दे रहा होगा, और रीडिंग करते करते वो श्लोक कान में पड़ गया और उससे ही ये हालत हो गई। चैतन्य पाई या पुनः से कैला क्रंदन गंगा है न आसी या हई मिलन। जब आपने चेतना प्राप्त करी और जोर से रोने लगे तो ऐसा लगता था कि जैसे स्वयं गंगा प्रकट हुई हो, आपकी आंखों से बह रही हो। शेष ये व कंप आसी हईला तोमार शत जन समर्थन हय धरी बार। जब अंततः आपके शरीर से कंपन प्रकट हुआ तो 100 व्यक्ति भी आपको स्थिर नहीं कर पा रहे थे। पता है आपको, कई सारे लोग आए आपको संभालने के लिए, लेकिन आप संभल में नहीं आ रहे थे। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा। आपाद मस्तक हईला पुलक उन्नति लाला धर्म धुलाए व्यापित गौरव मूर्ति। आपके पूरे शरीर के रोमांच, रोम रोम खड़े हो गए, शरीर के बाल खड़े हो गए, और आपका स्वर्णिम शरीर पसीने से, लार से, धूल से सन गया। हाँ, लार भी निकल रही है तो चिपक गई है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पसीने यहाँ से निकल रहे, थुल थुल गीला पीला, और वो गीला पीला शरीर मिट्टी में लपटा तो उससे कीचड़ सा बन गया। ऐसे हालत होगी, बताइए। हाँ, अपूर्व भाव ये सब देखे यत जन सबई बले न ए पुरुष नारायण। जो भी आपको देख रहा था चकित हो जा रहा था, सभी कहने लगे यह पुरुष स्वयं नारायण ही है। के बले फिर भी सर हम यहाँ इंजीनियरिंग करने आए थे, हम यहाँ कॉमर्स के ग्रेजुएट बनने आए थे। अब सर बहुत हो गया, मतलब सर बताइए ना, मतलब पे आइए। मेरे मम्मी पापा ने इतनी फीस दे रखी है। हाँ, आगे मेरा एडमिशन ड्यू है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ संसार की मेरे वेट कर रही हैं। इस पे एक बात बता दूं, मेरे को कहीं से कुछ उड़ती खबर आई, मुझे पता नहीं किसने कौन, हमारे कुछ ऐसे बच्चे ऐसी बात बोल रहे हैं कि प्रभु जी कहते हैं कि पढ़ के क्या करना है, तो उन्होंने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। हाँ, तो वो यहाँ बैठे होंगे, वो सुन ही लीजिए, मेरे को पता नहीं कौन है वो महाशय। तो मैंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो 32 माला करे। ये मैं आज भी आपको गारंटी देता हूँ, आप सारी पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, हम आपकी आजीवन गारंटी लेते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से भक्ति में लगना पड़ेगा। छोड़ दीजिए पढ़ाई, नो प्रॉब्लम, बट धोखाधड़ी नहीं चलेगी फिर। हाँ, फिर भक्ति मतलब भक्ति। हाँ, यू हैव टू वेक अप। आप 3 बजे उठिए, हाँ 9 बजे सोइए, उसके बाद संकीर्तन पे जाइए, प्रचार करिए हमारे साथ। हम इतना काम दे देंगे कि बहुत काम, और सारी जिम्मेदारी है आपकी हमारी। आप बोलोगे शादी कैसे होगी, शादी भी हम करेंगे। और बोलो, अगर शादी करोगे तो हम देंगे, लेकिन पहले भक्ति करके दिखाओ, फिर धोखाधड़ी मत करो। हाँ, पढ़ते समय बोलो माला करनी है, माला करते समय बोलो होमवर्क करना है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि मैं ऐसे हम प्रवचन क्यों देते हैं, क्योंकि यही सत्य है। एक तो पहली बात तो इसलिए देते हैं, लिखा हुआ है इसलिए भी देते हैं। दूसरा है कि रबड़ को इतना खींचेंगे तो इतना सब बढ़ेगा वो, शायद इसलिए बोलते हैं। कहाँ कुछ फर्क पड़ रहा है किसी के ऊपर, कोई फर्क नहीं। इसलिए हम कहते हैं घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला यहाँ। ना तो कोई पति छोड़ने वाला किसी को। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, मैंने कहा अरे भाई इम्पॉसिबल, कोई लेक्चर सुन के घर छोड़ दे, छोड़ेगा 2-4 दिन के लिए छोड़ेगा, माता जी टेंशन मत लो, फिर वापस आएगा। हाँ, तो ऐसे बरसाती मेंढक बहुत है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बात सही है, लेकिन अगेन पात्रता भी तो डेवलप करिए पहले, कि पढ़ के क्या करना है, पढ़ के क्या करना है, राइट। अगर आप ऐसी पात्रता डेवलप करने के लिए सीरियस हैं तो हमारे पास आ जाइए, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो सब लोगों ने कहा ये तो नारायण ही है। केह बल्ले व्यास शुक नारद प्रहलाद
तासा बार सम्य योगे एमत प्रसाद। कोई कहने लगा इन पर जो कृपा हुई है वो व्यासदेव, शुकदेव, नारद और प्रहलाद की कृपा को मिली कृपा के समान है। अलग अलग बात बोल रहे हैं ना, कुछ ने कहा तो नारायण है, कुछ ने कहा नहीं कोई स्पेशल आदमी है, लाइक व्यासदेव, सुखदेव, नारद, प्रहलाद, ऐसी कोई कृपा प्राप्त है ना। ऐसी कृष्ण भगवान के लिए बोलते थे। कुछ लोग कहते नारायण, कुछ कहते नारायण द्वारा शक्ति प्राप्त लड़का है, इसको नारायण का सुरक्षा अवेलेबल है हमेशा, इसको कुछ होता ही नहीं है, तो स्वयं नारायण इसकी रक्षा कर रहे हैं। स्वयं नारायण हैं, कोई कोई कुछ बोल जाता था, लेकिन पागल हो गया नारायण है। वो पिताजी बोलते थे नंद बाबा, कहते कहाँ से ना, देखा नहीं आपने कल चोरी कर रहा था, देखा नहीं आपने ये कर रहा था, तो अच्छा हाँ हाँ, इसका मतलब प्रोटेक्टेड बच्चा है, स्पेशल शक्ति प्राप्त बच्चा है। वैसे ही इनके बोल रहे हैं व्यासदेव, शुकदेव, नारद और प्रहलाद की कृपा जैसा इसको कृपा प्राप्त हुई है। सबे मेली धरी लेन करी या शकति, क्षण कत्तो मारा आसी भारिया हिलमती। फिर सब ने मिलकर आपकी पूरी शक्ति से आपको संभाला और कुछ देर के बाद आपको चेतना प्राप्त हुई। ये बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं आपको पता ही नहीं सब कुछ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो भगवान पूछ रहे थे ना मैंने किया क्या, तो ये सब चर्चा कौन बता रहा है? सारे ये सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स और भगवान के बीच की वार्तालाप बाकी हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय।